Hello, Vacho. Let's read the question. The question says VDNA, which is right-handed double helix, contains dash base pairs per turn of the helix and each turn is dash long. ठीक है. सो हम जब डीएनए की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वॉटसन एंड क्रेक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक डीएनए का स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया था, मॉडल प्रेजेंट किया था. ठीक है. तो उन्होंने जो डीएनए लिया वो वी डीएनए था. डीएनए के अलग अलग टाइप्स होते हैं. हमें वी डीएनए के बारे में पूछा गया है. सो वी डीएनए में वी डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हैंडेड स्ट्रक्चर होता है, राइट हैंडेड फैशन में होता है. ठीक है. दोनों चेन्स जो कॉइल्ड होती हैं वो राइट हैंडेड फैशन में होती है. सो अगर हम बात करें तो कंसिडर करते हैं कि ये हमारा डीएनए है. ठीक है. ये दोनों ही स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, सॉरी, ये दोनों ही जो चेन्स होती हैं ये कैसी होती हैं, एंटी पैरेलल होती हैं. ठीक है. एंटी पैरेलल होती हैं इन अ सेंस कि अगर ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है तो ये 3 प्राइम हो जाएगी और ये 5 प्राइम हो जाएगी. एंटी पैरेलल होती है. ठीक है. बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करती है. ठीक है. अब राइट हैंडेड फैशन में जो ये डीएनए होता है इसके हेलिक्स की जो पिच होती है दैट इज 3.4. पिच ऑफ हेलिक्स जो होता है वो 3.4 नैनोमीटर होता है. तो हम इसको 34 आर्मस्ट्रॉन्ग भी लिखते हैं. ठीक है. 34 आर्मस्ट्रॉन्ग भी लिखते हैं. और बेस पेयर्स जो एक हेलिक्स कंटेन करता है या एक टर्न के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो कैसा होता है. सो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 2 3 4 5. एक टर्न के अंदर बेसिकली कितने बेस पेयर्स हो जाएंगे, तो पर टर्न 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं और दोनों, जैसे ये दो बेस पेयर हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर. ठीक है. सो द डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इन अ हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर. ठीक है. और ये जो बेस पेयर्स होते हैं ये अपने एक दूसरे से बाइंड हो रखे होते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड हो रखे होते हैं. ठीक है. सो हमारा जो करेक्ट आंसर चला जाएगा कि 10 बेस पेयर्स होते हैं प्लस 34 आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो डिस्टेंस रहेगा. सो 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग गिवन है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा. 3.4 नैनोमीटर दिया होता तो ये करेक्ट होता. सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट चला जाएगा. 10 एंड 34 आर्मस्ट्रॉन्ग दिया हुआ है. 11 एंड 20 दिया हुआ है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा. 11 एंड 34 भी इनकरेक्ट हो जाएगा. हमारा जो करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 2. इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको मॉलिक्यूलर बेसिस में मिलेगा. ठीक है. मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में मिलेगा जो कि बॉटनी से रिलेटेड है. ठीक है. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर. सो आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है.